हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। उस क्वेश्चन को देखिएगा और आपको कई लोगों को पहले तो लगेगा ये इजी है, बट उसको आगे फर्दर करेंगे और अच्छे से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में बिल्ड करेंगे। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि देखो, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 विद द कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनके कैपिटल्स हैं देखो 40,000 एंड 50,000। ओके, interest on capital is agreed at the rate 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of rupees 2,500 and the profits prior to the calculation of interest on capital, but after charging B's salary is amounted to rupees 12,500. A provision of rupees 5% of the profit is to be made in the respect of the manager commission. प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार, ये तो इसमें तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये आप क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हो? देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप क्वेश्चन समझो। यहाँ से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम के हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, 6% पे। और बी इज अलाउड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 2,500। ये देखो ध्यान से, 2,500 बी को सैलरी देना है। एंड द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन, देखो प्रायर टू का मतलब, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना। द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मतलब प्रायर टू का मतलब पहले। सो द प्रॉफिट किसके पहले? बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी इज अमाउंटेड टू रुपीज 12,500। अब देखो, यहां तक तो इतनी बात सही थी कि मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बेस सैलरी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखो, हमें जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो कैसा चाहिए होता है? बिफोर चार्जिंग एडजस्टमेंट्स, बिफोर चार्जिंग जितने भी हमारे पास पार्टनरशिप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, मैंने आपको जो सबसे पहली वीडियो में फॉर्मेट आपको बताया था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। सो मैंने उसमें आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट हमें चाहिए होता है एकदम बिल्कुल बिफोर चार्जिंग, यानी कि पी एंड एल से निकला हुआ नेट प्रॉफिट, एकदम एकदम फ्रेश पी एंड एल से निकला हुआ नेट प्रॉफिट। ना कि अब, क्योंकि फिर वही नेट प्रॉफिट के अंदर से हम लोग जब उस नेट प्रॉफिट को वेरियस फॉर्म्स में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, देन कमीशन देना। बट ये क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हमने तो भाई प्रॉफिट, यहाँ पे क्वेश्चन का प्रॉफिट फिगर क्या है देखो, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। तो सबसे पहले हमें कैसा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर चार्जिंग बीज सैलरी। ये जितने भी एडजस्टमेंट है देखो, या तो सैलरी है, कभी भी आपको हो सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा हमें बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर चार्जिंग सैलरी, बिफोर चार्जिंग कमीशन और जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, हमेशा उसके चार्ज करने से पहला वाला नेट प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद हम उसे सेपरेटली अलग से दिखाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, फर्दर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके। बट हमें क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, प्रॉफिट चाहिए होता है बिफोर चार्जिंग सच एडजस्टमेंट्स। ओके, सो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो, 12,500 प्रॉफिट बता रहा है आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। सो अब मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर चार्जिंग बीज सैलरी। तो मैं सिंपली यहाँ पे 12,500 में प्लस कर दूंगा 2,500, मुझे आंसर मिल जाएगा 15,000। ये होगा मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये होगा मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट। अब अब आगे भी एक लाइन है, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैनेजर्स कमीशन। अब अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने पूरी अप्रोप्रिएशन अकाउंट की पहली वाली, उसमें मैंने बताया था कि जितनी भी चीजें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, उन्हें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिकॉर्ड कर देना। अब कई लोगों के माइंड में ये
जरूर मुझे पता है आ रहा होगा कि यार ये भी तो मैनेजर की कमीशन है, एक तरह से फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखा के क्वेश्चन सॉल्व कर देते, पर यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन रॉन्ग। इसे आपने चार्ज जरूर करना है, पर एप्रोप्रिएशन के अंदर ना ना ना, एप्रोप्रिएशन के अंदर चार्ज नहीं करना, क्योंकि देखो जो आपका मैनेजर है ना, वो आउटसाइडर है, मैनेजर आउटसाइडर है। ये कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पे आपके बन रही है, ये बन रही है यहाँ पे, आपको एक कॉन्सेप्ट भी मैं समझा देता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यहाँ पे ये वाली कंडीशन बन रही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो मतलब, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो एक ये तरह से एक्सपेंस होती है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस को, जिन्हें हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट करके फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, समझ रहे हो? ये वो चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमें ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट करना होता है, तभी जाके हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अगर आपने 11th क्लास में P&L बनाया है तो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बना लेते हैं तो वहां से हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग P&L के डेबिट में, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद जब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी डेबिट करना पड़ता है। सो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से एक आपको याद हो तो मैनेजर कमीशन भी है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमें भी इसे डिडक्ट करके इसे भी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद का जो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट हमारा एक्चुअल होगा, और उसे हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उनके उनके फर्दर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, देखो ये सारे जो है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले हैं सारे आइटम्स, जैसे मैनेजर्स की कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ठीक है, जैसे लोन अगर पार्टनर प्रोवाइड करता है फर्म को तो फर्म उसे इंटरेस्ट भी देगा। सो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, वो भी तो एक तरह से उसके लिए एक्सपेंस है, बट वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला केस है, उसको भी आप पहले अलग से P&L अकाउंट बनाओगे, और उसमें जो प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट फिगर आपको नेट प्रॉफिट, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करोगे, जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसे आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अभी मैंने मैनेजर्स कमीशन वाला एग्जांपल लिया है, तो मैं उसको लेके आपको बताता हूँ। देखो मैनेजर कमीशन मेरे को डिडक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से, तो मैं सबसे पहले ये P&L अकाउंट बना रहा हूँ, ये मेरा P&L अकाउंट, क्लियर। अब इस P&L अकाउंट के अंदर मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो बाय प्रॉफिट कितना है मेरा यहाँ पे प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट है 15,000 रुपीज़ का। उसमें से मेरे को वो कह रहा है कि 5% का मैनेजर्स कमीशन देना है, तो टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, मैनेजर को कमीशन देना है 5%, तो 15,000 का 5% हो जाएगा 750। ओके 750 देना है। अब मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए, तो टू नेट प्रॉफिट। अब मैं 15,000 में से 750 जब माइनस कर लूंगा तो मेरे पास बचेगा 14,250 है, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही आंसर आना चाहिए 14,000, यस 14,250 इज द आंसर होगा। अब ये अब एक्चुअल में आपका नेट प्रॉफिट बन गया, जिसे आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ऐसे इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने बता दिया एक मैनेजर कमीशन आएगा, दूसरा आपको आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। मैनेजर कमीशन अगर आएगा तो सबसे पहले उसको आपने जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें डिडक्ट करना है, ये क्लियर है। और अगर अगर इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा तो उसको भी सबसे पहले डिडक्ट करना है, देन आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे अलग से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा 14,250 का, इसे अब पार्टनर्स के बीच में P&L एप्रोप्रिएशन, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब उस P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ये अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट ओके। अब मैं यहाँ पे इजीली उस नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देता हूँ पार्टनर्स के बीच में। तो देखो मेरे पास A और B दो पार्टनर्स थे, सबसे पहले मैं बाय नेट प्रॉफिट 14,250 का नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैं फर्दर एडजस्टमेंट देखते देखते क्वेश्चन से चलता हूँ। देखो फिर मुझे क्या दिया है, यहाँ से मेरे को बी को सबसे पहले मैं सैलरी दे देता हूँ, टू सैलरी टू बी,
बी को सैलरी दे दो 2500 की। ओके, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। सो 5000 एंड 4000, इसका 6% हो जाएगा 5000, 50, सॉरी 50,000 एंड 40,000। 50,000 का 6% हो जाएगा 3000। देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ये ए और बी, ये हो जाएगा 30,000, सॉरी 3000, 30,000 नहीं, 3000, और ये 4 है ना, तो ये हो जाएगा यस, ये बचेगा 2400। ओके, जब आप इसको प्लस करेंगे, ओके, यहाँ पे 5400 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट मेरा आ जाएगा यहाँ से, टू डिविजिबल प्रॉफिट ए एंड बी। से पहले टोटल लिख दूं मैं, टोटल आएगा फिर 14,250, और ये जाएगा 14,250। ओके, सो अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो डिस्ट्रीब्यूट करना भी मैंने आपको, सबसे पहले आप इसको माइनस करो। जब आप इसको माइनस कर लोगे तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 6,350, यानी कि 6,350। तो आप 14,250 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस कर दोगे तो आपके पास 6,350 का डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। अब उसे आपने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हालांकि डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने ऑल्दो बताया है आपको कैसे। देखो 6,350 को आप इंटू करेंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लीजिए कितना है। सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता देता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, यानी कि इनका टोटल 3 + 2 दैट इज 5। तो देखो 6,350 इंटू 3/5, इसको आप कर लोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 3,810। और उसी तरह से 6,350 इंटू 2/5, इसको कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2,540। क्लियर, 3,810 एंड 2,540। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3,840 एंड 2,510। सो इस तरीके से आपका आ गया पूरा आंसर। सो आपने देखा मैंने किस तरीके से पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया, और पी एंड एल में पहले मैनेजर की कमीशन, जो कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कंडीशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की मैंने आपको बता दी, एक मैनेजर्स कमीशन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। आज की इस वीडियो में, अब मुझे लग रहा है आज वीडियो में आपको पूरा जो मैंने केस बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको एक मैनेजर्स कमीशन का बताया, जिसके अंदर मैंने बताया कि ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस हैं। अगर ये आपको आ जाए तो सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनाइएगा। उस पी एंड एल अकाउंट के अंदर आपने क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें मैनेजर्स की जितने भी परसेंट की कमीशन होगी उसको पहले डिडक्ट करना, और फिर जो डिडक्ट करने के बाद वाला जो नेट प्रॉफिट होगा उसको ले जाना किसमें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, और फर्दर उसको वेरियस फॉर्म्स में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। समझ गए आप लोग। इसके बाद मैंने इसी तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का भी केस बन जाता है, तो इन दोनों पे आपको बिल्कुल केयरफुली काम करना है। सो मुझे होपफुली आपको आज की इस वीडियो में मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली और वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए ऐसी, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को और आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।